सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर तमाम मुसलमानों का दिल खुश हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको ईद की नमाज और अलविदा नमाज को लेकर एक बहुत बड़ी खबर बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर लिखें। और दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ईद की खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है। वो हमारा वालिद और भाइयों के साथ ईदगाह में जाना, अपने दोस्तों अहबाब के साथ ईदगाह में जाना और फिर ईदगाह में ईद की नमाज को अदा करना और उसके बाद आपस में एक दूसरे से मुसाफा करना और गले मिलना, वो खुशी एक अलग ही खुशी होती है। मगर आपको मालूम है कि इस बार इस बीमारी के चलते हर जगह पर मस्जिदें बंद है, लोग अपने अपने घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं और मुसलमानों ने इस बार ईद की नमाज के लिए भी ईदगाह में जाने से भी मना कर दिया है। हालांकि बहुत से लोग ईद की नमाज के लिए हुकूमत और प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं, उनको चिट्ठियां लिख रहे हैं। दोस्तों, इसी बात को देखते हुए मुसलमानों के लिए ईद की नमाज को लेकर कांग्रेस ने भी हुकूमत से गुजारिश की है। हाल ही में ये खबर आई है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। उसमें ये लिखा है कि इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए सभी एहतियाती उपायों के साथ भारत के मुसलमानों को ईद की नमाज के लिए मस्जिदों और ईदगाह में जाने की इजाजत दी जाए और सरकार सुबह से दोपहर 1 बजे तक ईदगाह मैदानों और मस्जिदों को खोला जाए और नमाज की इजाजत दी जाए। और साथ में राहुल गांधी ने सरकार से ये भी गुजारिश की है कि सरकार चिकित्सा विशेषज्ञों से सलाह लेकर ईद की नमाज के लिए छूट का फैसला करे, जिसमें हर तरह के एहतियाती उपायों और नियमों का पालन हो। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत में 24 या 25 मई 2020 को ईद का त्योहार मनाया जाएगा और ईद पर तमाम मुसलमान खुशी खुशी ईदगाह जाते हैं और वहाँ पर ईद की नमाज अदा करते हैं। हालांकि इस चिट्ठी का कई मुसलमानों ने विरोध भी किया है और कई नेताओं ने इसकी आलोचना की है। एक भाजपाई मंत्री ने ट्वीट किया है कि सबको मालूम है कि राहुल गांधी तबलीगी जमात का समर्थन करने वाला है। इसी वजह से इस बीमारी के कहर को देखते हुए और आज भारत के हालात को देखकर मुसलमानों ने भी इस चिट्ठी का विरोध किया है और कहा है कि अगर हुकूमत हमें ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत दे भी दे तब भी हम ईदगाह में इकट्ठा होकर नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि भारत की मीडिया और हुकूमत किस तरह से आज मुसलमानों को बदनाम करने के बहाने ढूंढती फिर रही है। अगर मुसलमान ईद के दिन ईदगाह में इकट्ठा होंगे और नमाज पढ़ेंगे तो फिर इस बीमारी फैलाने का सारा ठिकाना मुसलमानों के सर पर फोड़ दिया जाएगा। इस बात को देखते हुए काफी मुसलमानों ने इसका विरोध किया है और हुकूमत से भी ये कहा है कि हमें ईदगाह में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं चाहिए। हालांकि दोस्तों, हम कांग्रेस की इस पहल का सम्मान करते हैं और कांग्रेस का शुक्रिया अदा भी करते हैं जिन्होंने अपनी तरफ से ये पहल की है और मुसलमानों के हक में बात की है। दोस्तों, इस खबर को देखते हुए अंजुमन इस्लामिया ने मुसलमानों से ये अपील की है कि ईद की नमाज 24 या 25 तारीख चांद के हिसाब से मस्जिदों और ईदगाह में पढ़ी जाएगी। ईदगाह में सुबह 7:30 बजे और जामा मस्जिद में 8:30 बजे अदा की जाएगी। मगर इसके साथ आपको यह भी जानना बहुत ही जरूरी है कि इसके लिए हुकूमत और प्रशासन ने क्या नियम जारी किए हैं, यानी कि किन नियमों के साथ हमें ईद की नमाज को अदा करना है। इमाम साहब के साथ 5-5 लोग ही ईदगाह में ईद की नमाज सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए नमाज पढ़ेंगी। जिस तरह से अब तक हम नमाज पढ़ते आए हैं उसी तरह से ईदगाह और मस्जिद में भी ईद की नमाज को पढ़ना है। दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद थोड़ा दिल को सुकून जरूर मिला, थोड़ी खुशी जरूर हुई, लेकिन एक तरफ वो ईद हमें याद आई जिस वक्त हम तमाम अहबाब, तमाम भाई, वालिद साहब, बस्ती वाले एक साथ ईदगाह में जाकर ईद की नमाज अदा करते हैं और नमाज पढ़ने के बाद आपस में मुसाफा और गले मिलते हैं, तो वो खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है। और दुख इस बात का है कि हम इस बार ये नहीं कर पाएंगे, यानी कि एक साथ सब ईद मिलकर हम ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, गले नहीं मिल सकेंगे, मुसाफा नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस बीमारी का खात्मा करे और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल इस दुनिया के हालात को ठीक कर दे। आमीन सुम्मा आमीन।